नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उत्तर भारत में जैसे यूपी और बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहा जाता है या खिचड़ी त्यौहार कहा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण, दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी और पूर्वोत्तर भारत जैसे आसाम और त्रिपुरा में इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की जो तिथियों की गणना हम करते हैं वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व जो है वो सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर किया जाता है। पूरे वर्ष में जैसे कि आप लोग जानते होंगे 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन इनमें से 4 संक्रांतियाँ जो होती हैं जिसे हम मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, ये विशेष महत्व के होते हैं। सूर्य जब मकर रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो उसे उत्तरायण कहा जाता है, और कर्क रेखा से जब दक्षिण की ओर मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव जो हैं वो शनि महाराज के पिता माने जाते हैं, और वे 1 महीने के लिए मकर राशि में स्थित होकर अपने पुत्र से आतिथ्य स्वीकार करते हैं, और इसे पिता पुत्र का मिलन के रूप में भी देखा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि शंकराचूर नाम के एक दैत्य का वध विष्णु जी ने अपने कूर्म अवतार में किया था। इसे ऋतु परिवर्तन के रूप में भी मनाया जाता है, जैसे कि शरद ऋतु की विदाई होती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव की उपासना, दान, तीर्थ स्थलों में स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनिदेव से जो हमें कष्ट होते हैं या पीड़ा मिलती है उनका निवारण होता है। सूर्य देव ज्योतिष के अनुसार हमारी आत्मा के कारक माने गए हैं। इस दिन अगर हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, दान प्रदान करते हैं ज़रूरतमंदों को, और इसके साथ ही शनि देव को न्यायाधीश माना गया है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो इस दिन अगर हम शनिदेव और सूर्यदेव की आराधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमें इनके कष्टों से छुटकारा मिलता है। जैसे कि ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक हैं, और शनि महाराज जो हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। कर्म अच्छे हों तो परिणाम अनुकूल होते हैं, कर्म बुरे हों तो प्रतिकूल होते हैं। आज के दिन सूर्य और शनिदेव की आराधना करने से एक तो हमें आत्मबल, आत्मा में ऊर्जा का संचार होता है, और हमारे कर्म उत्तरोत्तर अच्छे होते जाते हैं, या हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस दिन तिल का दान, घी का दान, गुड़, खिचड़ी, खाने पीने वस्तुओं का दान, ऊनी कपड़े, कंबल आदि का दान ज़रूरतमंदों को करने से सूर्य और शनिदेव की वजह से जो हमें कष्ट हो रहे हैं उनका निवारण होता है। इसलिए आज के दिन जितना हो सके उतना किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन पदार्थ, तिल, गुड़, घी का दान करें। रामायण और महाभारत में भी हमें कई सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मकर संक्रांति के जो पर्व है उसका जो विशेष महत्व है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि भगीरथ महाराज
के जो पूर्वज थे वो कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहे थे और उनके उद्धार के लिए कठोर तपस्या के पश्चात राजा भगीरथ ने शिव जी की कृपा से देवी गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में से होते हुए गंगा सागर तक जाने की प्रार्थना की और देवी गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। एक प्रसंग महाभारत में आप लोग जानते ही होंगे कि युद्ध में जब भीष्म पितामह शरशैया पे गिरे थे तो उन्होंने उत्तरायण तक अपने शरीर का त्याग नहीं किया। उन्होंने उत्तरायण तक प्रतीक्षा की, उसके पश्चात उन्होंने अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक में की ओर गमन किया या वैकुंठ तक गमन किया। महाभारत में भी ये भी एक ऐसा प्रसंग आता है कि माता यशोदा ने आज ही के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। अंततोगत्वा श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पाया, उनका लालन पालन किया और अपने आप को धन्य किया। मकर संक्रांति के दिन देश भर में पतंग उड़ाने का भी विधान है या लोग इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि चूंकि ये संधि काल है, ऋतु परिवर्तन का काल है, तो जब हम मैदानों में या अपने घरों के छतों पर पतंग उड़ाते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे आप जानते ही हैं, जो सूर्य का तेज है, जो रोशनी है, वो विटामिन डी के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है और ये हमें स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही साथ ये तो हुआ वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण भी ये भी है। जैसे जो हम पतंग उड़ाते हैं, ये प्रतीकात्मक एक चिन्ह कह लीजिए या एक प्रतीक कह लीजिए कि हम जो हैं, हम पतंग हैं और हमारी डोर ईश्वर के हाथ में है और हम अगर अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करते हैं, हमारे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में थमा देते हैं, तो हम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। और अगर हम अपने अहंकार से ये मान लें कि मैं ही करता हूँ और ईश्वर को छोड़ दे, तो हमारा पतन होता है, हम पतन के मार्ग पर चलते हैं। तो पतंग उड़ाने का एक प्रतीक स्वरूप भी आप मान सकते हैं इसे कि हम आत्मा हैं, पतंग के रूप में हम उत्तरोत्तर हमारा कल्याण हो रहा है कि हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधकार से आलोक या प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज के दिन न केवल भौतिक सुख प्राप्त करने का दिन है, सूर्य और शनि देव को प्रसन्न करने का दिन है, बल्कि ये हमें एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है, देवताओं की कृपा प्राप्त करवाता है और देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा दिन माना गया है। तो आइए हम सब मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास और अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें।